प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। एक और बार आपके सामने प्रभु को वचन को ले आने के लिए प्रभु ने मदद किया है। इस वक्त हम मिलके थोड़ा समय प्रभु का वचन से हम मनन करेंगे। इस हफ्ते हमें जो ज़रूरत है परमेश्वर हमारे जीवन में दे, एक आयत हम उसके आधारित हम पढ़ेंगे। उसके लिए पहले सामुएल की किताब उसका 3 अध्याय उसका 10वां आयत हम पढ़ेंगे। तब यहोवा आ खड़ा हुआ, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, पहले के समान पुकारा, शामुएल शमूएल शामुएल शमूएल शामुएल ने कहा, शमूएल ने कहा कहे आहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। बोले कहे तेरे दास सुन रहा है। यहोवा ने शामुएल से कहा, यहोवा शमूएल से कहा सुन सुन, मैं इसराइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ, मैं इसराइल में ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर खड़ा सन्नाटा छा जाएगा। जो सुनने पर सबको खड़ा सन्नाटा छाया जाएगा। आज एक अच्छा वचन परमेश्वर हमें दिया है। जो परमेश्वर ने करने वाला काम पूरा इस्राएलियों के अंदर एक सन्नाटा छाया जाएगा, खामोशी छाया जाएगा, चुप हो जाएगा, लोग मुंह खोल नहीं सकेगा। हालेलुया। आमीन। आज परमेश्वर ने इस वचन में पढ़ते समय प्रभु की आत्मा कई बातें मेरे अंदर दिया है, लेकिन सारे बात आज आपके सामने शेयर कर नहीं सकता। लेकिन इस वचन मुझे बड़ा आत्मिक उत्तेजन दिया हुआ वचन है। परमेश्वर एक व्यक्ति से बात करते, कौन है? शमूएल। शमूएल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, शमूएल ऐसा एक जन्म हो गया हुआ बेटा है कि उनके मां काफी साल बांझ रही, उनको बच्चा नहीं थे। उसका नाम है हन्ना। बाइबल के अंदर पहले शमूएल पहले अध्याय के अंदर से शुरुआत में ये करके हम पढ़ते हैं, जो हन्ना के विषय में, उनको परिवार के विषय में और उनके बहन के विषय में, उसका पति के विषय में वहां हम देख सकते हैं। हन्ना ऐसा एक स्त्री थी कि जो परमेश्वर के संगति में प्रार्थना करने वाली, परमेश्वर के संगति में हर वक्त अपना मन के बात को शेयर करने वाला और प्रभु के संगति में ऐसे प्रार्थना करने वाला कि जो किसी को इस बात का कोई खबर ही नहीं होता। इन दिनों में हमें देखेगा तो हम अगर किसी विषय के लिए प्रार्थना करने जाते हैं तो हम 10 जन को उस बातों को ऐलान करते हैं। हम कईयों का प्रार्थना ऐसा है, लेकिन हन्ना का खासियत वो किसी को बात शेयर नहीं किया। उसने अपने पर्सनली मेरे बातों को सुनने वाला उस परमेश्वर के साथ बात किया है कि वो परमेश्वर उनके आवाज को सुनकर उनके जवाब दो। यही उनका चाहत है। मैं शमूएल का पहचान करने के लिए मैंने इस बात को कहते हैं, परमेश्वर हन्ना के प्रार्थना सुना, परमेश्वर ने उसका प्रार्थना के जवाब दिया है। उसके प्रार्थना के जवाब है शमूएल। एक बच्चा के लिए, कि बेटा के लिए वो प्रार्थना किया। क्यों प्रार्थना किया है? आत्मिक तालों को वो दे करके प्रार्थना किया। कलीसिया में आया। कलीसिया या परमेश्वर का मंदिर ऐसे परिस्थिति में रह गया है कि उस मंदिर में जो प्रार्थना चलाने वाला, आराधना करने वाला, लोगों को अगुवाई करने वाला अगुआ का भी दर्शन चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हन्ना प्रार्थना करते समय उस चर्च का, उस आराधना के जगह का हाल क्या था?
उस बात हम देख सकते हैं, हन्ना जब प्रार्थना करते थे, एली नबी वहां बैठा था, उसने उनसे सवाल करते हैं, तू ऐसा आकर के प्रार्थना बैठते हैं कि ऐसा लगता है तू दारू पी के रखा है या तू नशे किया हुआ परिस्थिति। इस बात में आपको समझ आना चाहिए, इस बात में यही है कि उस जगह का जो अगुआ है वो अगुआ का दर्शन चले गया। एक विश्वासी का, एक प्रार्थना में आने वाला व्यक्ति का मन को समझ नहीं पाते हैं तो समझ लो उस व्यक्ति का दर्शन नष्ट हो गया। इधर एली नबी प्रार्थना हन्ना प्रार्थना करते समय एली नबी आके खड़ा है। उसने उससे क्या बात करते हैं वहां हम देख सकते हैं, जरा मैं उस आयत पढ़िएगा, हम देखेंगे उसका 4 से लेकर आयत जरा पढ़िए। उसका 9वीं आयत से लेकर पढ़िए, पहले अध्याय का 9वीं आयत से लेकर। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर की चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वे मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वे यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वे नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? देखो एली की सवाल देखो, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार, अपना नशा उतार। देखो एक मंदिर के याजक है या एक नबी है, चर्च का काम देखने वाला, अनेकों को वचन बोलने वाला, उस व्यक्ति के सवाल देखो, हन्ना को पूछ रहे तू तेरा नशा उतार दो। नशा उतार दो करके बोलने के अर्थ उसके अंदर ये विचार है कि वो नशे करके रखी है, वो प्रार्थना करते हैं करके उनको दिखाई नहीं दे रहा, वो प्रार्थना को और कोई अर्थ दे रहे, बोले वो नशा करा हुआ, तेरा नशा उतार दो। यानी कि उस मंदिर का परिस्थिति ये भी हो चुका है, अगुआ का दर्शन नष्ट हो गया, उसका ध्यान और कुछ बातों में है, उसका ध्यान और कोई कामों में है, उसको विश्वासियों का, परमेश्वर का लोगों का कोई परवाह नहीं, परमेश्वर का लोगों का मन हार्ट नहीं जानता, परमेश्वर के लोगों का दिल में बीतने वाला बात नहीं समझ पा रहे। मैं आपको आत्मा में बोलना चाहते हैं, आप प्रभु के संगति में रहने वाला व्यक्ति हो, आपके हार्ट के अंदर चलने वाले बातें परमेश्वर समझने वाला है। हालेलुया। इधर हन्ना के प्रार्थना को एली समझ नहीं पाया या याजक या नबी समझ नहीं पाया। मैं आप अपना इस माहौल के अनुसार बोलना चाहते हैं, आपका चर्च के अंदर आपका प्रार्थना आपका पास्टर समझ नहीं पाता है तो भी परमेश्वर समझता है। परमेश्वर को ऐसा बातें मालूम है क्यों प्रार्थना करती है। उसने अपना दर्द केवल लेकर के प्रार्थना नहीं कर रही है, उसने एक बेटा के लिए जरूर प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं आने वाले समय में परमेश्वर उसके जीवन में क्या काम किया, उसके प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसका प्रार्थना सुना। एली का दर्शन नष्ट हो गया, कलीसिया खाली हो गया, कलीसिया में लोग नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ते, एक स्त्री अपने
भलाई के लिए, के संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, एक वायदे पर, एक शर्त पर। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। क्या बोलते हैं? यदि तू मुझे एक बेटा देते हैं, वो बेटे को मैं तेरे सेवगाई के लिए खड़ा करूंगा। हालेलुया। 2-3 बात हम उधर देख सकते हैं। एक मां का दुख, मुझे एक संतान नहीं। दूसरी बात, कलीसिया का ओर से उनका भोज। परमेश्वर का मंदिर खाली रहते हैं, परमेश्वर का मंदिर के अंदर सही काम नहीं चलता, परमेश्वर का मंदिर के अंदर परमेश्वर की योजना के अनुसार काम नहीं चलते हैं, परमेश्वर का मंदिर के अंदर गलत काम में चलते हैं। उसने आत्मा में वो देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वक्त में आपको बोलना चाहते हैं, कितने लोगों को इतने आत्मिक दर्शन है, कितने लोग प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा वहां नए जन्म हो जाए। यदि दर्शन एली को नष्ट हो गया, यदि दर्शन और दूसरों को परखने के सामर्थ्य एली को नष्ट हो गया, तो मैं आपको बोलना चाहते हैं, कलीसिया के लोग उसके लिए खड़े हो जाए, कलीसिया के लोग उस कार्य के लिए खड़े हो जाएं। आपको आत्मा का दर्शन होना चाहिए। एक व्यक्ति को देखकर नहीं परमेश्वर कार्य करने वाला, परमेश्वर उसके लिए जो खड़ा होता है उसके लिए कार्य करने वाला व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उसी के लिए खड़े होता है जो उनके बात मानने वाला। मैं आपको कुछ बात उस मंदिर के अंदर का कुछ बात, ये हन्ना प्रार्थना करने का कुछ कारण है, उस बात कुछ आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। उस मंदिर का क्या हाल था हम देख सकते हैं। उस दूसरे अध्याय, पहले शाऊल उसका दूसरे अध्याय, उसका 12 आयत से लेकर पढ़िएगा। एली के पुत्र तो लूच थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ ये थी। देखो एली का पुत्र लोग कैसा था? लुच्च था, लुच्च, नीच, गलत काम करने वाला। अभी इस वक्त आपको उस मंदिर का एक आइडिया मिल गया होगा, उस मंदिर का एक रूप मिल गया होगा। एली दर्शन नष्ट हो गया, दूसरे उसके संतानों का क्या बात हो रहा है? वो लुच्च या नीच काम करने वाला। आगे बढ़िए। याजकों की रीति, याजकों की रीति लोगों के साथ यही थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक की नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही या हांडी या हांडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस का कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले जाता था। देखो मांस जब पकाते वक्त परमेश्वर की योजना के अनुसार याजकों का जो काम है मांस पकाना, वो उसके लिए रखते हैं। लेकिन ये लोग अपना हुकूमत चलाते थे। उसके पास जो 3 हुक वाला जो कांटे होते हैं उसको लेकर पकने से पहले ही, जो काट कर रखने से पहले ही उसके अंदर से छीना जाते हैं, चोरी कर रहे। हेलो, वचन को ध्यान से सुने, क्या बात हो रहे हैं? परमेश्वर का मंदिर के बारे में बोल रहे हैं। एक याजक का दर्शन नष्ट हो गया, नबी का दर्शन नष्ट हो गया, उसके संतान का परिस्थिति क्या होता है? वो लूटने वाले, लुटेरे बन गया। गलत काम करने के लिए परमेश्वर का भय या डर उनको नहीं है। उसने क्या करते हैं? परमेश्वर के याजक लोग जो कार्य करते हैं उसके अंदर भी हाथ बटाते हैं, उसके अंदर से भी कोई चोरी कर रहा है, परमेश्वर के दासों का भलाई को छीन रहा, उनको भलाई नहीं दे रहे, कई प्रकार की गलत काम। मंदिर का एक बात मैंने बोला, पहली बात याजक नबी का दर्शन नष्ट हो गया, दूसरे उससे संतान जो परमेश्वर का जो बलि होता है, जो कुछ भलाई होते हैं, उस भलाई को नष्ट करने वाला हम देख सकते हैं, उस आशीष को रोकते हैं। आगे हम देखते हैं उसका 17 आयत पढ़िएगा। इसलिए
उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। देखो दोस्त, तीसरी बात, यहोवा का भेंट को वो क्या करते? तिरस्कार करता था। पहली बात बोला, याद का दर्शन, सॉरी, नबी का दर्शन नष्ट हो गया। दूसरी बात, बच्चे अपने मनमानी कर रहे हैं। जो तीसरी बात, परमेश्वर का जो बलिदान को भी सही आदर नहीं करता। देखिए उस आयत फिर से पढ़िएगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, उसका यहोवा का दृष्टि में बड़ा भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। यहोवा का भेंट का वो तिरस्कार करते थे। परमेश्वर के संगति में ये भारी पाप हो गया। एक दिन की बात में नहीं कहता है, ये पाप लगातार होते आ रहा है। ये पाप लगातार होते आ रहा है। चोरियां होते आ रहा है, पाप करना होते आ रहा है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं, उसका 18 से लेकर 21 आयत तक जब पढ़ते हैं, उसका बीच में भी परमेश्वर एक व्यक्ति को तैयार कर रहा था। रिखामाना हमदना रगलखना, उसका बीच में परमेश्वर एक व्यक्ति को तैयार कर रहा था। वहां देखो शमूएल के विषय में क्या लिखा, 18 आयत में पढ़िएगा। परंतु सामुएल, परमेश्वर का दास शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए, एपोद पहनते हुए यहोवा के सामने सेवा ठेल किया करता था। यहोवा का सन्मुख में ठेल सेवा करता रहता था। और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा भागा बनाकर, देखो उनका माँ भी उसके लिए हर वक्त तैयार थी। देखो एक माँ और बेटा का रिश्ता भी देख लो। एक माँ अपने बेटे को मंदिर के अंदर छोड़ा गया। एक साइड में मंदिर के अंदर गलतियां चल रहा है, पाप चल रहा है, गलत काम हो रहा है। लेकिन ये एक साइड में परमेश्वर अपना कार्य कर रहे हैं। एक साइड में परमेश्वर क्या करते हैं, ये एक भक्त को, एक शमूएल को तैयार कर रहे हैं। उसने उधर हम देखते हैं, वो वस्त्र पहनकर, एफोद पहनकर, एफोद के बाद में पिछले दिन आपको एक एपिसोड में मैं आपसे बात किया था। एफोद क्या होता है? परमेश्वर के सन्मुख आने के लिए एक वस्त्र होता है, उसको एफोद कहला जाता है। एफोद अलग अलग प्रकार के होते हैं। बाद में कुछ समय मिलेगा तो मैं उसके अंदर से बोलना चाहते हैं। लेकिन एफोद पहनकर क्या करते थे? वो प्रभु के संगति में दिन रात प्रार्थना करते। उसका माँ भी अपने बेटा के लिए प्रार्थना करते थे। उसका माँ भी उस बेटे का जो काम के लिए हाथ बढ़ाता था, उसका तैयारी कर रहे थे। उसका माँ को मालूम है मैं किस विषय के लिए प्रार्थना किया। मैं विषय यही रख के प्रार्थना किया है कि मेरा चर्च के अंदर या मेरा आराधना की जगह के अंदर जो बातें होते वो सही नहीं होता है, इसलिए उस जगह भी सही हो जाए और उस जगह में मेरा संधान के द्वारा बड़ा कार्य भी प्रकट करे, परमेश्वर की इच्छा भी पूरा हो जाए। दूसरी बात, उनका निंदा भी दूर हो जाए। देखो वो माँ का खास प्रार्थना मैं आपको बोलना चाहता, कलीसिया के अनेक भाई बहनों से जो आप जिस चर्च में रहते हैं, जिस जगह में प्रभु को आराधना करते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हर वक्त आप अपना चर्च में, जिस चर्च में आप जुड़े हुए हैं, उस चर्च के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। शैतान ऐसा काम करते हैं कि कई प्रकार की जो भलाई को नष्ट करता, परमेश्वर का परमेश्वरीयता भी नष्ट करने वाला कार्य वो करेगा। इसलिए मैं आपको आत्मा में बोलना चाहते हैं, प्रभु के संग में प्रार्थना करने वाला बन जाए, जैसा हन्ना प्रार्थना किया है। हन्ना केवल अपने बेटे के लिए ही प्रार्थना नहीं किया, उन्होंने उस एटमॉस्फेयर को जाना, उस परिस्थिति को जाना। आज मेरे कलीसिया किस परिस्थिति के अंदर से गुजर रहे हैं, आप केवल अपना भलाई के लिए नहीं, आप प्रार्थना करना चाहिए कि अपना कलीसिया का परिस्थिति क्या है, उसके अंदर भी एक बदलाव होना जरूरी है। हालेलुया। उधर हम आप देख सकते हैं क्या बात बताते हैं। अगले उस जो मंदिर का परिस्थिति क्या है, है उसके जो बच्चों ने कैसा कैसा बर्ताव किया है, मिलाप वाले तंबू के द्वारा, मिलाप वाले तंबू के द्वारा, पर सेवा करने वाली स्त्री
स्त्रियों के संग जो तंबू के अंदर सेवा करने वाला स्त्रियों के साथ, कुकर्म। जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। एली तो अति बूढ़ा हो गया था, एली तो आदि बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा व्यवहार करते हैं, सारे इस्राएलियों से कैसा बर्ताव कर रहे हैं। वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर, मिलाप वाला तंबू के द्वार पर, जहां आराधना प्रार्थना चलने वाला उस तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के सेवा करने वाला स्त्रियों के साथ कुकर्म भी करते हैं, कुकर्म भी करते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। मंदिर के क्या हाल है। यदि एली का दर्शन खत्म हो गया तो एली का दर्शन नष्ट होने के कारण उनके संतान उसके इशारे पर नहीं चलता। और अगली बात हम देख सकते हैं उनके संतान क्या क्या गलत काम कर रहे हैं। हालेलुया। उधर देख सकते हैं वो परमेश्वर से डरता नहीं था। अगली बात पढ़ रहे, वो वहां काम करने वाले लोगों के साथ कुकर्म भी करते थे। मतलब वहां की परिस्थिति पूरा यहां देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने मंदिर को नष्ट करना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर अपने सेवकाई को नष्ट नहीं करना चाहते हैं। परमेश्वर अपना कार्य करेगा, चाहे कोई भी रुकावट डाले, परमेश्वर अपना कार्य प्रकट करेगा। परमेश्वर व्यक्ति को देखकर कार्य करने वाला नहीं, परमेश्वर व्यक्ति को देखकर कार्य करने वाला नहीं। इस बात को अब ध्यान रखना। यदि आप कार्य नहीं कर सकता, वो आपके जगह में और किसी को परमेश्वर खड़ा करेगा। परमेश्वर व्यक्तियों को नहीं देखते, परमेश्वर के पास बहुत रास्ते हैं। इधर क्या बोलते हैं, वो लोग उसके साथ कुकर्म भी करता था, पाप भी करता था, अशुद्ध काम करता था। लेकिन आगे आयत पढ़िए। तब उसने उनसे कहा, हाँ, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? हाँ, मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्म की चर्चा सुना करता लोगों से तेरा कुकर्म की काम है सुना करते हैं। कौन बोले? एली बोल रहे हैं, मैंने तुम लोगों को समझाया फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो। तुम लोगों की गलती, तेरा पाप लोगों से मैं सुना। कलीसिया के अंदर आने वाले लोग कहते हैं, कलीसिया के बाहर के लोग भी तेरा कुकर्म की बात कहते हैं। ये सही बात तो नहीं। अगली बात क्या लिखा है? हे मेरे बेटो ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है, जो समाचार मेरा सुनने में आते हैं ये अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। तू यहोवा का प्रजा से अपराध करता हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपराध करे, अगर यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अपराध करे, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। लेकिन यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? उसके लिए कौन विनती करेगा? अगले आयत। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, फिर भी उन्होंने अपने पिता की बातें ना मानी। अभी भी आपको सुधरने की समय है, अभी भी आपका जिंदगी चेंज करने की समय है। फिर से परमेश्वर की आत्मा वार्निंग दे रहा है, यदि आप चेंज होना है, इस वक्त भी आप चेंज हो सकते हैं, आपका जीवन में बदलाव हो सकते हैं। परमेश्वर आपसे माफ करेंगे। इधर बात फिर से तू कुकर्म कर रहा है। लेकिन 26 आयत मुझे बड़ा पसंद आए हुए एक आयत, 26वां आयत पढ़िएगा। परंतु शाऊल बालक बढ़ता गया, परंतु उसके बीच में शाऊल बालक बढ़ता गया। आगे, और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न, वो यहोवा और मनुष्य दोनों उसको प्रसन्न करते थे। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि इसको परमेश्वर ने क्यों खड़ा किया है, क्यों उसको उठा के लेके आ रहा है। एक माँ उसके लिए प्रार्थना किया। किसके लिए प्रार्थना किया? कलीसिया के लिए प्रार्थना किया, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर उसका प्रार्थना को सुना और उसको उत्तर दे दिया है। हालेलुया। देखो क्या कहते हैं, शाऊल दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा और परमेश्वर उनसे प्रेम करते थे, लोग भी उससे प्रेम करते थे। हालेलुया। हम देख सकते हैं उसके बाद एक नबी एली के पास आकर
इस प्रकार बात करते थे। उसका 27 से लेकर हम उसका 36 तक की जो आयत, अभी पढ़ने के लिए समय नहीं, इसलिए मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। उसका 27 से लेकर 36 का आयत आप घर में पढ़ लेना। एक नबी आकर उनसे भविष्यवाणी कर रहा है, बोल रहे कई बातें, तेरे परिवार गलत है, तेरे संतान गलत है, तेरे संतान का जिंदगी गलत है, ये सारे बातों को सुधारो करके एक वाणी वहां दे रहा है। वो नष्ट हो जाएगा, वो मर जाएगा करके परमेश्वर के वचन में वो सिखाते हैं। लेकिन उसका तीसरे अध्याय, उसका पहले आयत में जरा पढ़ी, उधर क्या लिखा है? वे बालक शामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन, उन दिनों में यहोवा का वचन, इस बात को ध्यान देना, उस दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था, क्योंकि एली का दर्शन नष्ट हो गया तो उसने बोलने वाले बातों में कोई ताकत नहीं, उसने बोलने वाला वचनों में कोई ताकत नहीं, इसलिए बोले वचन क्या होता था? दुर्लभ था, उधर मिलते नहीं थे। आगे, और दर्शन कम मिलता था, दर्शन कम मिलता था, लोगों को दर्शन नहीं मिलते, क्योंकि यदि सिर ही जो अधिकार जिसको जिम्मेदारी दिया वो व्यक्ति ही सही नहीं है तो दर्शन कैसा होगा? लोगों को उसके ऊपर नजर है, वह पवित्र आत्मा कैसा कार्य करते हैं, इधर देख सकते हैं क्या बात हो रहे। अब वचन नहीं मिल रहा सही। अगली बात बोला दर्शन नष्ट हो गया। फिर से शायद पढ़िए, वे बालक शामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, यहोवा का सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, यहोवा का वचन दुर्लभ था, और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी, एली की आंखें धुंधले होने लगे, वो बूढ़ा हो गया, दर्शन नष्ट हो गया, वो उसका जो आंखें धुंधले हो गए थे। आगे बढ़िएगा। और उससे न सूझ पड़ता था जब वे अपने स्थान में लेटा हुआ था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। जब इस सारे संभव होने के बीच में परमेश्वर का मंदिर का बत्ती बुझने से पहले शामुएल आकर के लेट गया। आगे, और शामुएल यहोवा के मंदिर में, शामुएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था, जहाँ परमेश्वर का संदूक था वहां कहाँ लेटे थे? बत्ती बुझने से पहले। और परमेश्वर का संदूक के पास, मैं पिछले दिनों में एपिसोड में मैंने आपको बोला परमेश्वर का संदूक क्या है। वो व्यक्ति कहां सो रहे? संदूक और बत्ती के बीच में व्यवस्था और विश्वास और गवाही। आगे एक बत्ती भी जले हुए हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, उस उजियाला यीशु मसीह को दिखाते हैं, वो संदूक परमेश्वर के व्यवस्था को दिखाते हैं। वो व्यक्ति उसके बीच में है, परमेश्वर के व्यवस्था के बीच में, परमेश्वर के उजियाला के सामने। यदि परमेश्वर के उजियाले के सामने और व्यवस्था के साथ जिंदगी बिताने वालों को मैं बोलना चाहते, जरूर परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हालेलुया। कितने लोग प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूर आप व्यवस्था के अधीनता में चलने वाला व्यक्ति है, तंबू के पास संदूक के पास वो स्थिर रहने वाला व्यक्ति है। संदूक की तो 3 बातें हैं, मैंने आपको पहले बताया है, आप सभी को मालूम है, वर्णन करने की जरूरत नहीं। उस संदूक के पास वो सो रहे हैं। दूसरी बात, वो उजियाला उनके सामने है, मंदिर के अंदर दीपट जो जलते रहते हैं। यीशु मसीह इस प्रकार में दुनिया का ज्योति है, वो ज्योति के पास है आप उस व्यवस्था के पास है। परमेश्वर जरूर आपसे बात करेंगे, आप धर्मी हो जाएंगे, आपसे परमेश्वर बात करें। हम देख सकते हैं उस संदूक के पास और ज्योति के पास कौन खड़ा है? शामुएल लेट कर सो रहा है। आगे पढ़िएगा। तब यहोवा ने शामुएल को पुकारा, तब यहोवा ने शामुएल को पुकारा। उसने कहा क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, उठकर वो एली के पास दौड़ के गया। एली के पास जाके क्या फायदा है? आपको दर्शन मिल रहे हैं, आपसे परमेश्वर बार बार जगा रहे हैं, बार बार आत्मा आपको जगा रहे हैं,
कई गलतियों को देखकर पवित्र आत्मा बार बार आपको जगा रहे हैं। अब बार बार कहां जा रहे हैं? जो दर्शन नहीं हुआ, जिसका दर्शन नष्ट हो गया, जिसका उजियाला नष्ट हो गया, उसके पास जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को अब ध्यान, वहां जाना है। दर्शन नष्ट हो गए एक व्यक्ति के पीछे, उसके द्वारा क्या बात हुआ, थोड़ा गौर से वो नहीं देखा, उठा जर से जो नबी के पास दौड़ के गया। एली ने बोला मैंने तो नहीं बुलाया, फिर से जाके सो जाओ। बार बार उसके पास जाने से आपको क्या मिलते हैं? जिसका दर्शन नष्ट हो गया, जिसने परमेश्वर की उपस्थिति नष्ट कर दिया, जिसने पवित्रताई को नष्ट कर दिया, उसके पास आपको क्या मिलना है? शाऊल फिर से उठ के उनके पास जा रहे हैं, फिर से उठ के उनके पास जा रहे हैं। वहां हम देख सकते हैं कितने बार, 2 बार 3 बार उनके पास गया। तीसरी बार एली ने बोला जाके सो जाओ। उनको खुद ही मालूम पड़ गई कि परमेश्वरी बात कर रहे इनसे। बोला कि तू जाके क्या करा है? जाके उधर सो जाओ, यदि आगे बुलावट हुआ है बोलना है मैं यहां हूं। आगे उस आयत पढ़िएगा। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शाऊल से कहा जा लेटे रहो, और यदि वे तुझे फिर से पुकारे, यदि वो फिर से पुकारे तो तू कहना हे यहोवा कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, क्योंकि तेरे दास सुन रहा है। तब शाऊल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब शाऊल जाकर अपने स्थान पर लेट गया। अगली बात हम पढ़ेंगे। तब यहोवा खड़ा हुआ। अभी देखो, 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार पुकारने के बाद एक रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्स नहीं है। तीसरी बार, चौथी बार परमेश्वर खुद उनके पास जाके खड़ा हुआ। मैं आपको बोलना चाहते हैं, यदि दर्शन के लिए खड़ा होने वाले व्यक्ति, प्रभु के लिए खड़ा होने वाले व्यक्ति, प्रभु की योजना के अनुसार बिल्डअप किया हुआ व्यक्ति, मैं आपसे कहना चाहते हैं, आपको परमेश्वर दर्शन देते वक्त जो दर्शन नष्ट हो गया हुआ व्यक्ति के पास जाने से बढ़कर जगह आप बैठे हैं वहां परमेश्वर की आवाज के लिए कान लगाओ, आप उसके लिए जागते रहो, जरूर परमेश्वर आपसे बात करेंगे। इधर देखो, शाऊल उस बात के पहले कभी ऐसा बात को नहीं सुना। हम उस आयत हम जरा पढ़िएगा, उसका 7वीं आयत जरा पढ़िए, 7वीं आयत। उस समय तक शाऊल यहोवा को नहीं पहचानता था। यहोवा कब तक? जो एली के पास जाने तक। इस बात को आप ध्यान रखना। उस आयत, एली के पास इसने बार बार क्यों जाता था? उस समय तक उसने, पढ़िए आयत। उस समय तक यहोवा को नहीं पहचानता, यहोवा को नहीं पहचानता था। व्यक्ति यहोवा को इसलिए नहीं पहचानते थे कि क्या बात है, और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। यहोवा का वचन भी उसके ऊपर प्रकट नहीं होता था, और यहोवा की आवाज भी उसने नहीं सुना था। लेकिन इस वचन में हम देख सकते हैं, जो परमेश्वर फिर से उनके पास आकर उनसे बात करने लगा है। परमेश्वर क्या बात किया? आगे पढ़िए 10वीं आयत से लेकर। तब यहोवा खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, हे शाऊल, शाऊल ने कहा कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शाऊल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में ऐसा काम करने पर हूँ, जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छाया जाएगा। आगे, उस दिन में एली के विरुद्ध, देखो परमेश्वर अभी बात करते हैं, उस दिन में एली के विरुद्ध वे सब कुछ पूरा करूंगा, वो सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में जो कहा, उसका घराने के विषय में कहा, उसे
करूंगा। आरंभ से अंत तक जो कुछ उससे भविष्यवाणी आया है, जो कुछ परमेश्वर ने उसके बोला है, वो सारा कुछ पूरा हो जाएगा। कोई भी कुछ नहीं बोल सकोगे, सभी मुंह बंद कर दिया जाएगा, सभी में सन्नाटा छाएगा। मैं आपको बोलना चाहते, आपको परमेश्वर खड़ा करना चाहते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर बात करना चाहते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर सेवा करना चाहते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर बड़ा सेवकाई देश के अंदर करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर के लिए खड़े हो जाए, इसलिए परमेश्वर के प्लान के अनुसार चले, इसलिए परमेश्वर के दर्शन के अनुसार चले। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए अच्छा वचन के लिए प्रभु के संग हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आज परमेश्वर का वचन प्रभु हमसे बात किया है, जो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हम तैयार हो जाए। आइए मिलकर थोड़ा समय प्रभु को धन्यवाद करें। सभी लोग आत्मा में थोड़ा समय प्रभु के संग प्रार्थना करें। ओ धन्य 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 पवित्र 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 परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, स्तुति करते, तारीफ करते हैं प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी तेरे आत्मा हमारे बीच में कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा तुमसे बात करे, तेरे आवाज को सुनने के लिए, ओ तेरे आवाज को पहचानने के लिए, तेरे आवाज के अनुसार जिंदगी बिताने के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा हमें गाइड करने के लिए, स्वर्गीय आशीष हमारे ऊपर परमेश्वर उंडेलने के लिए, स्वर्गीय सामर्थ्य हमारे ऊपर उंडेलने के लिए, दर्शन के अनुसार चलने के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के हो हम तेरे धन्यवाद करते हैं, सेनाओं के हो हम तेरे धन्यवाद करते हैं। अच्छा वचन के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। वो वचन के अनुसार तूने हमसे बात किया है, हमारे हालात को जानकर तू कार्य करने वाले सलदने, हमारे हालात को देखकर तू अद्भुत कार्य करे परमेश्वर। इन दिनों में कलीसिया में, व्यक्तिगत जीवन में, लोगों की अंदर तेरे आत्मा कार्य करे। पवित्र परमेश्वर तेरे उपस्थिति को हम चाहते हैं, तेरे आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे, तेरे अभिषेक हमारे ऊपर उंडेले। जैसा छू चाहते हैं वैसे हमारा जीवन में पूरा हो जाए। तेरे महिमा हो, तेरे स्तुति हो परमेश्वर, तेरे तारीफ हो। इन दिनों में तेरे आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। हर एक व्यक्तियों में तेरे आशीष उंडेले परमेश्वर। जितने लोग वचन सुना है, जितने लोग वचन सुनने वाला है, उनके जीवन में एक बदलाव परमेश्वर प्रकट करे, उनके जीवन में एक पवित्रता प्रकट करे। वो लोग तेरे लिए खड़े हो जाए, तेरे सेवा कर सके, तेरे अभिषेक हर एक व्यक्तियों के ऊपर परमेश्वर तू उंडेले प्रभु जी। पवित्र आत्मा तू कार्य करे, तेरे अभिषेक उंडेले परमेश्वर, तेरे आत्मा की सामर्थ्य हर एक व्यक्तियों के जीवन में, वो हर एक व्यक्तियों के जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा कार्य करे, तेरे नाम ऊंचा किया जाए, तेरे नाम ऊंचा किया जाए, तेरे नाम ऊंचा किया जाए, तेरे नाम ऊंचा किया जाए। वो आत्मिकता को नाश करने के लिए, वो सेवकाई को नाश करने के लिए, आत्मी तल को नष्ट करने के लिए कोशिश करने वाले शैतान की अनेक युक्ति योजनाएं, वो अशुद्ध काम यीशु नासरी के नाम में दूर होने पाए। उड़ा रबा लबा रबा रिबलगडगवन उड़ा छमदरिगदना। पवित्र आत्मा अनेक व्यक्तियों में कार्य करे, उनके जीवन में एक बदलाव प्रकट करे। तेरे नाम ऊंचा करने के लिए तू अनेक को तू मदद कर, सहायता कर प्रभु जी। तू अद्भुत करने वाले से धन्यवाद। इस वक्त तेरे आत्मा अपने जीवनों को समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू हमें गाइड करे, तेरे आशीष हमारे ऊपर उंडेले। तो अद्भुत के जो वचन जो सुना है उनके जीवन में कार्य करे, तेरे महिमा करने के लिए परमेश्वर जल्दी से जल्दी इस माहौल चेंज हो जाए प्रभु जी। मिलकर तेरे महिमा करने के लिए एक मौका दे, वैसा कार्य करे प्रभु जी। वचन सुनकर अनेक व्यक्तियों को जीवन में परमेश्वर तूने तृप्त किया, तेरे आशीष उंडेला, इसलिए धन्यवाद। इस हफ्ते इस बल के साथ चल सके तो अद्भुत करने वाले इसलिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति और सौभाग्यता हमारे एक व्यक्तियों के साथ, कलीसिया के सुनिया करे पवित्र जनों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होते रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन 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 आमीन।